अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक आ चुकी है। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर हमारा पेपर कब है, तो आपका पेपर 30 अप्रैल को ही है, उसकी डेट आगे पीछे नहीं हुई है। तो अगर हम गिनती से गिने तो आपका पेपर केवल 60 दिन ही बचा है। 60 दिन में भी आपका 3 दिन कम हो चुका है। तो आप अब अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए ऐकिक नियम लूसेंट बुक से पढ़ाने चल रहा हूं। इसमें काफ़ी सवालें हैं जो एग्जाम में हर बार आती हैं। तो मैं आपको 1-2 सवाल बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप उसे करिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट आप बैठकर पढ़ लीजिए। 15 मिनट अगर आज आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ लो बहुत फायदा मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन विश्वकर्मा है। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद सचिन सर पर। तो ये रही आपकी लूसेंट बुक, ठीक है, और ये 2022 की है जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको हम पढ़ाने चल रहे हैं और इसमें ऐकिक नियम बताएंगे, ठीक है। और बाकी ये सब नॉर्मल है, आप कर सकते हैं। ऐकिक नियम की जो भी सवालें इंपॉर्टेंट होगी उसको आपको बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए कह रहा है, एक व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वह 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो वह कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 12 दिनों में, 14 दिनों में, 16 दिनों में, 18 दिनों में। तो ध्यान से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो 8 घंटा काम कर रहा है, मतलब एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहा है, और वो जो काम कर रहा है उसको वो 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है। मान लीजिए कोई आदमी है, एक काम को एक दिन में 8 घंटे कर रहा है और उस काम को वो 12 दिन में समाप्त कर दे रहा है। तो पूछा जा रहा है कि अगर वो 8 घंटा के बजाय 6 घंटा काम करे तो कितना दिन में समाप्त करेगा। 8 घंटा काम करके 12 दिन में समाप्त कर रहा है, अगर इसको वो 6 घंटे काम करे तो बताओ कितना दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 घंटा काम करेगा तो कितना दिन लगेगा, उसके बाद हमारा काम बन जाएगा। तो 1 घंटे अगर काम करेगा तो 8 गुणे 12 दिन लगेगा, मतलब 12 गुणे 8, ठीक है। अब जब 6 घंटे काम करेगा तो 6 घंटे हम लिख देंगे, 6 घंटे काम करके वह काम समाप्त करेगा। 8 गुणे 12 बटा 6, 6 दूनी 12, मतलब 8 दूनी 16 दिन में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 16 दिन में। तो आपका 16 दिन में यही उत्तर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका तीसरा विकल्प सही है। सबसे पहले हम 1 घंटे निकालने के लिए 8 गुणे 12 कर देंगे और 6 घंटे करेंगे तो हम 6 से भाग कर देंगे, ठीक है। इसी टाइप की काफी सवालें हैं। जैसे दूसरी सवाल आपके सामने आ गई, देखिए पढ़िए इसको। यदि 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 8 लड़के कितने दिनों में करेंगे, इसको आप खुद करेंगे। तीसरी सवाल भी आप खुद करेंगे। यदि 7 व्यक्ति एक कार को 16 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 4 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। इस टाइप की जितनी सवाल बची है, इस टाइप की मैं आपको स्क्रीनशॉट पूरा दे दे रहा हूं, आप मतलब आपको सामने दे दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप इसको खुद करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 पे पहुंचते हैं। 6 तक आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई, कह रहा है कि राम किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त करता है तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों काम को एक साथ शुरू करना कर दें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। मतलब कि जो राम है वो 6 दिन में किसी काम को कर रहा है और जो मोहन है उसी काम को 8 दिनों में कर रहा है। अगर दोनों लोग साथ में मिल जाएं तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे कि जो राम का 1 दिन का कार्य है वो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि टाइम वर्क का उल्टा होता है। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से जाकर वर्क एंड टाइम की पूरी फुल सीरीज वीडियो मैंने बनाया, वहां से उसको देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लूसेंट किताब जो है ये रिवीजन के लिए है ही। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है बेसिक, तो आप अरिहंत बुक पढ़िए, उसको मैंने चैप्टर वाइज पढ़ाया है, उससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो ये लूसेंट बुक है ये आपके रिवीजन के काम आएगी। तो इसमें रिवीजन होगा, राम का कार्य और प्लस जो है मोहन का कार्य, दोनों को जोड़ लीजिए। राम का 1/6 हो जाएगा और मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन का 1/8, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 1/6 प्लस 1/8 जोड़िए, कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा 24। 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 7/24। अब जानते हो टाइम वर्क का उल्टा होता है, ये पलट जाएगा, 24/7 काम हो जाएगा। भाग करेंगे 7 त्रिक 21, 3 सही 3/7 दिनों में वह कार्य समाप्त हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी इसका लगाने के लिए है, राम का कार्य कितने दिनों में, 6 दिनों में, मोहन कितने दिनों में, 8 दिनों में, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक। 6 से भाग करो, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, टोटल काम कितना है 24,
दोनों मिल जाएंगे, 6 का काम कितना है 4 और 8 का काम कितना है 3, तो 4 3 कितना हो गया 7, भाग करेंगे 7 3 21, 3 सही 3/7 दिनों में ये काम समाप्त हो जाएगा। ठीक, दोनों तरीका से आप लगा सकते हो। चाहो तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, 24 आया, इससे इसमें भाग करो, 6 चौको 24, 8 3 24, टोटल काम कितना 24 और दोनों लोग मिलेंगे 4 3 7 हो गया। ठीक, चलो भाई इसी टाइप के एक सवाल क्वेश्चन नंबर 8, ए एक काम को 8 दिनों में, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है, ए और बी दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसे आप कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 4 से 4/5, 5 से 4/5, 10 दिन 4 दिन। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंचते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 को कमेंट करके बताएंगे या फिर आप उसको कॉपी में अपना नोट करके लगाइए कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक कार्य 10 व्यक्ति या 12 औरतें 10 दिनों में पूरा करते हैं, कितने 10 व्यक्ति या 12 औरतें, कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति जो हैं मैन, इसको हम लिख सकते हैं मैन जो हैं ये कितना है 10 हैं, और जो औरतें हैं ये कितना है भाई, वुमेन जो हैं ये हैं 12। ये दोनों किसी काम को 10 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में 10 दिनों में। हमसे पूछा जा रहा है कि 5 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 5 व्यक्ति और 6 औरतें मिलकर, 6 औरतें मिलकर दोनों मिलेंगे तो जोड़ दिया जाएगा, उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी। देखो 10 व्यक्ति 12 औरतें दोनों लोग मिलके कह रहा है 10 व्यक्ति या 12 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। अगर वही काम 5 व्यक्ति या 6 औरतें करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन है 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कर देंगे, लासा हो जाएगा 60, 10 छंग 60, 12 पंचे 60, ये हो गया काम। अब टोटल कितना आया 60 आ गया, टोटल काम कितना आया 60। अब यहाँ पे 5 व्यक्ति 6 औरतें हैं, तो एक व्यक्ति का जो एक दिन का काम आया कितना है 6, तो यहाँ पर हम जो 5 व्यक्ति ऐसे लिखे रहेंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति का जो आया यहाँ पे 6 उसी से गुणा कर देंगे, प्लस 6 औरतें इसको लिखे रहेंगे, और 12 पंचे 60, यहाँ कितना आया 5 आया, 5 से गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 प्लस 6 पंचे 30, टोटल हो गया 60 कार्य हो जाए, क्या हो जाएगा 60 कार्य। अब जो ये हम 60 निकाले हमारा क्या है लासा, तो हम फार्मूले में पढ़े दिन गुणे लासा, दिन कितना है 10 है, लासा कितना है 60 है, और टोटल कितना आया जो दोनों लोग मिलेंगे तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। क्या करना है आपको, टोटल लिखना है 60, ये बटे में दिन पहले लिखना है, दिन 10 है, उसके बाद लासा लिखना है 60, और टोटल जो कार्य आएगा उसको हम बटे में लिख देंगे। ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 10 दिन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करेंगे, यानी आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप की सवाल भी मैंने बताया है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जो इस तरह बहुत सवाल बताया हूं, एक सवाल पे कम से कम 10-10 सवाल निपट जाएगी, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, कह रहा है एक काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर बी को उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन दिया 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन। ध्यान से देखिए, ए जो काम कर रहा है वो 40 दिनों में, तो ए का कार्य, एक दिन का कार्य जो होगा टाइम वर्क का उल्टा होता है। एक दिन का जो कार्य होगा वो 1/40 होगा, कितना होगा 1/40। 40 दिनों में कहेगा तो 1/40 हो जाएगा। लेकिन ए जो है वो 5 दिन तक काम करता है। मान लीजिए कोई एक काम है और इस काम को ए जो है वो 5 दिनों तक करता है। ठीक है, 5 दिनों तक लगातार करता है। उसके बाद फिर कहता है कि बी को बुला लेता है, कहता है भाई अब हम बी को बुलाएंगे, हमसे ये काम पूरा नहीं हो रहा है। तो बी आता है तो उस काम को 21 दिन में करता है। बी उस काम को कितना दिन में करता है 21 डेज में। अब उसके बाद कह रहा है कि यदि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करे तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए पहले हम देखेंगे कि ए 5 दिनों तक जो काम किया वो कितना काम किया, उसके बाद हम देखेंगे कि जो काम बचा है, कुछ काम तो बचा होगा, क्योंकि तभी कुछ काम बचा होगा तभी बी को बुलाया, कहा कि अब चलो दोनों मिलकर करते हैं, जल्दी समाप्त हो जाए। तो पहले हम देखेंगे कि ए 5 दिनों तक काम किया तो कितना काम किया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/40 है, 5 दिनों तक काम किया, 5 से गुणा कर देंगे, 5 करना 5, 5 8 40, मतलब एक काम का 1/8 भाग वो निपटा चुका था। कौन, ए जो है एक काम का 1/8 भाग समाप्त कर चुका था। अब देखेंगे कि टोटल काम बचा कितना था जिसके लिए वो बी को बुलाया। तो यहाँ पे हम शेष कार्य लिख लेंगे, शेष
कार्य। तो शेष कार्य में क्या होगा, 1 में से 1/8 घटा देंगे। एक काम टोटल मानते हैं, 1/8 काम वो कर चुका था, बचा कितना है इसको हम घटा के मालूम करेंगे। 8 के नाम 8, 8 में से 7/8 कार्य जो है ये शेष काम बचा था। तो इसको करने के लिए कौन आया, बी आया। तो बी कितना दिन तक काम किया, 21 दिनों तक। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी का जो कार्य होगा 21 दिनों तक काम कर रहा है, तो बी का कार्य कितना होए, 21 गुणे 7/8 कार्य, यही शेष बचा, यही काम करेगा वो। ठीक है, तो ये 7/8 है तो इसको हम पलट देंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो 21 दिन है, जैसे यहाँ पे 40 दिन था तो 1/40 लिखे थे, तो इसको 1/21 लिखेंगे। ठीक है, 7 के नाम 7, 7 तिरिक 21, तो मतलब कि 1/24 कार्य ए किया, वो सॉरी बी किया। 1/24 कार्य कौन किया, बी किया। अब कह रहा है कि ए और बी दोनों लोग मिल जाएं तो बताओ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। आपका काम आसान हो गया। ए और बी, ए प्लस बी बराबर, ए का मान कितना है 1/40 और बी का कितना है 1/24। आप ऐसा कर सकते हो या फिर लासा निकाल कर सकते हो। दोनों का लासा कितना होगा 120 हो जाएगा, 40 3 120, 24 5 120, 8/120 हो जाएगा, जोड़ेंगे 8 का नाम 8, 8 का नाम 8, 4 बचा 8 5 40, 1/15। टाइम वर्क का उल्टा होता है, 15 दिन में उत्तर हो जाएगा। आपको कितना आ जाएगा 15 दिन। ठीक, दूसरा नियम भी आप कर सकते हो, कैसे, जैसे ए इधर क्या हो गया बी, ए का काम कितना है 40, बी कितना है 24 24, दोनों का एलसीएम कितना होगा 120, कितना होगा 120, भाग करेंगे 40 3 120, 24 5 120, टोटल काम कितना 120 और 5 3 कितना हो जाएगा 8, क्योंकि दोनों लोग मिल रहे हैं तो 8 से भाग करिए, 8 का नाम 8, 8 4 12, 8 5 40, 15 दिन में ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो जिस तरीके से लगा सकते हो। थोड़ा सवाल लंबी है लेकिन समझ में आई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भाई कह रहा है एक व्यक्ति प्रति घंटा काम के लिए 15 रुपए कमाता है, मतलब कोई व्यक्ति है 1 घंटा काम करता है तो वो 15 रुपए मिलता है उसे। ठीक है, यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन काम करता है तो उसकी कुल कमाई 1 घंटा में 15 रुपए, तो 1 दिन में 8 घंटा काम करता है तो मतलब उसको 1 दिन में 15 8 120 रुपए मिलेगा। 5 दिन काम करेगा तो 120 पंचे कितना होता है 600 रुपये। तो आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि रमेश को 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपए मिलती है, 5 दिनों को कितना मिलता है 15 रुपए, तो सुरेश को 3 दिनों की मजदूरी ज्ञात कीजिए। रमेश को 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपए मिलती है, तो सुरेश को 3 दिनों की मजदूरी कितने मिलेगी, इसको आप करिए तो उसके बाद हम बता रहे हैं। तो इसको आप लगा लिए होंगे। देखो कह रहा है 5 दिनों की मजदूरी 15 रुपए, तो 1 दिनों कितना होगी 3 रुपया, और फिर 3 दिनों कितना होगी 3 त्रिका 9 रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि यदि एक मजदूर की 5 दिनों की मजदूरी 165 रुपए तो 25 दिनों की मजदूरी, इसको आप खुद कर लेंगे। चलिए, इसके बाद 12 नंबर 8 किलो आलूओं का मूल्य 360 है, तो 8 किलोग्राम आलूओं का मूल्य क्या होगा, 12 किलो को दिया है तो 8 किलो क्या होगा, इसको आप खुद करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 5 दर्जन केलों का मूल्य 7.50 रुपए है, 2 दर्जन संतरों का मूल्य 20 रुपए है, 1 दर्जन केले एवं 1 दर्जन संतरों को सम्मिलित मूल्य बताइए। मतलब कि ये सवाल थोड़ा सा ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो 15 नंबर इसमें कह रहा है कि 5 दर्जन जो केला है, 5 दर्जन केलों का मूल्य जो दिया है वो दिया है 7.50, मतलब 7.5 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है 1 दर्जन केलों का मूल्य, और उसके बाद पहले हम 1 दर्जन का निकाल लेंगे। 1 दर्जन केला का मूल्य, 1 दर्जन का मूल्य कितना है 7.50/5, 5 का नाम 5 2 बचा 5 5 25, मतलब 1.5 रुपए, 1.50 ये हुआ 1.50। ये क्या हुआ 1 दर्जन का हो गया। उसके बाद इसमें दिया 2 दर्जन संतरे का मूल्य, 2 दर्जन संतरे का मूल्य, संतरे का मूल्य कितना है भाई 2 दर्जन संतरे का मूल्य 20 रुपए, तो 1 दर्जन का कितना होगा 10 रुपए होगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि जो 1 दर्जन केला है 1 दर्जन संतरा है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 + 1.50 बराबर 11 रुपया 50 पैसा। तो बस यही उत्तर है। ठीक है, समझे होंगे आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें, हम जानते हैं।